नमस्कार, बड़ा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राज के सामने डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। बिहार के सीएम नीतीश कुमार होंगे पीएम मटेरियल, जदयू ने किया ऐलान। पूर्व सीएम जीतनराम मांझी बोले 2024 में हम नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाएंगे। बीपीएससी अभ्यर्थियों के सामने झुकी सरकार, पहले की तरह एक ही पाली में होगी परीक्षा। और पटना में बेखौफ अपराधी जमीन कारोबारी से लाखों रुपया से भरा बैग छीनकर हुआ फरार। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 में नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी, इसे लेकर जदयू ने बड़ा संकेत दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। उन्हें पीएम मटेरियल कहकर कई तरह की बातें भी की गई है। अब इस पर जदयू ने भी स्पष्ट संकेत देना शुरू कर दिया है। इसके लिए बाकायदा पटना में बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए गए हैं। जदयू के पटना कार्यालय परिसर में नीतीश कुमार के चेहरे वाले बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए। इसमें दो खास किस्म के नारे लिखे हैं जो भविष्य की राजनीति की ओर इशारा करते हैं। एक होर्डिंग में लिखा है कि प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा, तो वहीं अन्य होर्डिंग में लिखा है कि जुमला नहीं हकीकत। माना जा रहा है कि यह नारे नीतीश कुमार के भविष्य की राजनीति के संकेत हैं। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आचार संहिता के 10 साल पुराने मामले में कटिहार कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया के सम्मान के तहत उपस्थित हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के बिहार आगमन पर कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एकजुट करने की कवायद की जा रही है। केसीआर का आगमन उसी का हिस्सा है। तो वहीं उन्होंने विपक्ष के जंगा राज की वापसी के आरोप पर कहा कि सरकार से बेदखल होने के बाद बीजेपी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। नीतीश जी का सुशासन था, है और रहेगा। बिहार उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। आचार संहिता का एक पुराना मामला है, इसी संदर्भ में हाजिरी लगानी थी। कोर्ट के सम्मान में आए हैं, हाजिरी लगानी थी। सर, दूसरा मामला क्या है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री पहुंचे थे सीएम से मिलने के लिए, क्या लग रहा है विपक्ष को एकजुट करेंगे? विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी पहले से लगे हुए हैं। बिहार में भी जो अभी राजनीतिक परिवर्तन हुआ, इससे देश भर के लोगों को जो ऐसी कोशिश में लगे हुए हैं, एक नई आशा की किरण दिखी है। तो उसके आधार पर स्वाभाविक रूप से विपक्ष की एकता में तो जो लोग भी चाहते हैं सब लोगों को लगना ही है और लगेंगे लोग विपक्ष की एकता को। समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के सिरोपट्टी गांव में बीते 24 अगस्त को हुए स्वर्ण व्यवसायी से बीजेपी नेता रघुनाथ स्वर्णकार की हत्या को लेकर के बीजेपी नेताओं का दौड़ लगातार जारी है। इसी क्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक बीजेपी नेता के परिजनों से मुलाकात की। जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल समस्तीपुर सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। रघुवीर स्वर्णकार जी की नृशंस हत्या हुई है। इस हत्या की सारी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन पर है। दो कारण से मैं यह सीधा इल्जाम लगा रहा हूँ। पहला, वहाँ के थाना प्रभारी द्वारा जिस उनके दामाद को कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पत्थर मारा गया था, सब कुछ किया गया था, एक झूठे मुकदमे में उसका बेटा जो कि एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता, अर्थात मेडिकल मेरिट से मेडिकल कंप्लीट किया, वह इंटर्नशिप कर रहा था। उसके बावजूद उन सभी का नाम दे करके दिलखुश भारती के द्वारा फंसाया गया और इस तरह उसको मजबूर किया गया उसके दामाद को कि वह ये लोग कॉम्प्रोमाइज कर लें। और इस पूरी साजिश दिलखुश भारती के द्वारा रची गई है, दिल कुमार भारती के द्वारा। और ये दिल कुमार भारती, मोहम्मद हारून दानिश, दिल कुमार भारती, मोहम्मद दानिश और यहाँ के डीएसपी, तीनों पर मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ। इन तीनों की कहीं ना कहीं संलिप्तता है और तीनों की जांच होनी चाहिए। और आप किस तरह से इसको जस्टिफाई करेंगे कि जिस दिल कुमार भारती को आप हटाते हैं, लाइन हाजिर करने की बात करते हैं, वह आज भी खानपुर थाना में बैठ करके उस केस को मैनेज करने का काम कर रहा है। आज तक एक चौकीदार को भी, जहां हत्या हुई है सड़क पर है, वहां एक चौकीदार भी नहीं रखा गया। आज भी उस प्रशासन का इतना दबाव है कि 3 दिन बाद जाकर के एफआईआर होता है। एफआईआर में भी दाहिने बाएं उन बच्चों को, उसकी पत्नी को हर तरह से डराया धमकाया जाता है कि अगर तुम किसी का भी नाम दोगे तो तुम लोग और फंस जाओगे। और एक तरह से 3 दिनों तक इस पूरी योजना बना करके दिल कुमार भारती खानपुर थाना में रह करके
हिंदुस्तान में यह बहुत चंद घटना होगी जहां जिस थानेदार को लाइन हाजिर किया जाता है वह उसी थाने में बैठ करके केस मैनेज करने का काम कर रहा है। और ये तीनों की साजिश का नतीजा है कि हमने रघुवीर सरकार को गंवाया है। प्रशासन को मैं चेतावनी दे रहा हूँ, अगर 8 तारीख तक इसका निदान नहीं निकला, असली हत्यारे नहीं पकड़ाए और हत्यारों के साथ साजिश करता नहीं पकड़ाए, तो 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी समस्तीपुर में कलेक्ट्रेट पे धरना देगी और पूरे बिहार में अगर जरूरत पड़ा तो हम आंदोलन चलाएंगे। मैं खुद डीजीपी से इस मामले में बात करूंगा। पर यह बताता है कि किस तरह से बिहार में शराब माफिया और पुलिस दोनों संगठित गठजोड़ करके जो भी व्यक्ति उनके खिलाफ मुंह खोलेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं बिहार सरकार के ऊपर है। मैं विगत 1 वर्षों से इस बात को उठा रहा हूं और नीतीश कुमार जी को यह बहुत बुरी लगती है कि क्यों शराब माफियाओं के बारे में बात होती है। कोई ऐसा बिहार का जगह नहीं है जहां शराब माफिया और पुलिस की मिली भगत से सारा काम नहीं होता हो। 10 अगर कंटेनर पार करते हैं तो 1 कंटेनर पकड़ा जाता है। 1 कंटेनर पकड़ा जाता है और 9 कंटेनर पुलिस के माफियागिरी में होता है। दिल कुमार भारती पर लगातार 1.5 वर्षों से इल्जाम लग रहा है कि यह शराब का प्रश्रय देते हैं। यह सब डीएसपी सदर, थाना प्रभारी और मोहम्मद दानिश तीनों ने मिलकर यह हत्या की है। अगर एसपी सचमुच में इम्पार्शियल हैं तो इन तीनों से पूछताछ करें। हत्यारा 2 मिनट में पकड़ा जाएगा। बिहार में अब महागठबंधन की सरकार है। मंत्रिमंडल में कई नए मंत्रियों को जगह दी गई है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पीएम उम्मीदवारी को लेकर के है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अब ये साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार के चेहरे होंगे। 2024 में हम उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। जीतन राम मांझी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा है कि देश को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के वक्त को हम चूक गए थे, आज फिर वक्त आ गया है। हमें मौका मिल रहा है कि पटेल समाज के बेटे नीतीश कुमार को हम 2024 में प्रधानमंत्री बनाए। तब सरदार पटेल ने देश जोड़ा था, अब फिर से पटेल का बेटा ही देश तोड़ने वालों से लड़कर देश जोड़ेगा। बड़ी खबर बीपीएससी 67वीं पीटी परीक्षा से जुड़ी हुई आ रही है। बिहार सरकार ने पूर्व की तरह ही एक दिन और एक ही पाली में परीक्षा लेने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। हालांकि पीटी परीक्षा में परसेंटाइल सिस्टम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। अभ्यर्थी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री आवास में हुई हाई लेवल मीटिंग में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, बीपीएससी अध्यक्ष सचिव समेत अन्य बड़े अधिकारी शामिल हुए। पूर्व विधि मंत्री कार्तिकेय कुमार दानापुर कोर्ट में पेश हुए। उनके ऊपर अपहरण का केस दर्ज है, जिसे लेकर के कोर्ट में सुनवाई हुई। 2015 और 17 में कार्तिकेय कुमार की जमानत रद्द हो चुकी है। बुधवार को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था, जिसके बाद गुरुवार को दानापुर कोर्ट में कुमार की पेशी हुई। कार्तिकेय कुमार के वकील जनार्दन राय ने खुद इस बात की जानकारी दी। बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा टैलेंट रिवार्ड एग्जाम मीटर 20 नवंबर 2022 को आयोजित होगी। मीटर परीक्षा से चयनित प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मेंटर्स एडवर्स की ओर से लगभग 28 करोड़ तक की छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रोत्साहन पुरस्कार छात्रवृत्ति की सुविधा में कुल 1600 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। मीटर परीक्षा के द्वारा विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार, स्टेट बैंक व जिला रैंक मेंटर्स एडवर्स में नामांकन से पहले ही दिए जाएंगे। मीटर परीक्षा के द्वारा विद्यार्थियों को मेंटर्स एडवर्स में नामांकन के उपरांत छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क आवासीय सुविधाएं भी दिए जाएंगे। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया है, इसमें बिहार झारखंड का जो सबसे बड़ा टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम होता है, जिसके लिए सारे बच्चे वेट करते रहते हैं, उसकी अनाउंसमेंट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। और ये एग्ज़ाम मीटर के नाम से जाना जाता है, मेंटर्स एडवर्स टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में क्लास 5 से लेके क्लास 11 तक के बच्चे बैठ सकते हैं। और जो एग्ज़ाम है उसमें जो सिलेबस पूछा जाएगा वो सिलेबस बिल्कुल वही होगा जो उनके स्कूल में सिलेबस पढ़ाया गया है। तो जो अभी उनका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा उस समय तक का सिलेबस में दिया जाता है। तो बच्चे जो पढ़ाई कर चुके हैं अभी तक स्कूल में, वो अपनी पढ़ाई को चेक कर सकते हैं बिहार झारखंड के लेवल पे कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। दूसरा, इसमें जो बच्चे हैं जो अपीयर उनके मार्क्स के हिसाब से, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको कैश रिवॉर्ड दिया जाता है, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। और जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उन बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री रहना, फ्री खाना, सब कुछ उनको फ्री दिया जाता है। और इस एग्ज़ाम का पर्पस यही है कि जो बच्चे हैं उनके
उनके जो पोटेंशियल है उनके अंदर वो उसको पहचाना जा सके और उन बच्चों को उनकी प्रतिभा के हिसाब से रिवॉर्ड दिया जा सके। जो बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे 15 सितंबर तक उनको कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि 15 सितंबर तक वो रजिस्टर कर लेते हैं तो उनको कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना पड़ेगा, फ्री में वो टेस्ट दे सकते हैं। 15 सितंबर के बाद अगर वो रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद उनको 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ेगा। इसलिए मैं बच्चों को एडवाइस करूँगा कि ये अच्छा मौका है उनके लिए और वो फ्री में भी रजिस्टर करें और इसका टेस्ट हम लोग कराएंगे। और उस टेस्ट का डेट हमने जो रखा है वो 20 नवंबर का रखा है, तो 20 नवंबर को ये टेस्ट होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरुआत है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम हम लोग प्योर ऑफलाइन मोड में लेंगे जो कि विभिन्न शहरों में किया जाएगा। बिहार के सारे शहरों में होगा और झारखंड के सारे शहरों में हम लोग ये एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सीएम नीतीश वारंटी को मंत्री बनाते हैं। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए नीतीश कुमार में शामिल आरोपी मंत्रियों पर निशाना साधा। सूत्र के अनुसार संजय जायसवाल का इशारा मंत्री सुरेंद्र यादव की ओर था, जिनके खिलाफ वारंट होने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री अब रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मुख्यमंत्री को जो आदेश दिया जाता है वो उसे पूरा कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार वारंटी को मंत्री बनाया गया। बाईपास थाना क्षेत्र के करमली चक के पास एक जमीन कारोबारी से बदमाशों ने लगभग 2.5 लाख रुपए छीनकर फरार हो गया है। कारोबारी एसबीआई बैंक में रुपये जमा करने जा रहा था, इसी दौरान अपराधी ने वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रकम तो कर रहा 5 लाख रुपया, जिसमें आधा यहाँ उनको पैसा बचा हुआ है, आधा से आधा कह रहा है किस लेके गया है। कितने लोग थे सर? 2 आदमी थे वो लोग, मोटरसाइकिल पर? जी मोटरसाइकिल पर सवार थे। हम लोग सीसीटीवी फुटेज देख लिए हैं, जी तो तहकीकात किया जा रहा है। बैंक मैनेजर कोऑपरेट की है? जी हाँ, बैंक मैनेजर। तो ये बाहरी जो सीसीटीवी जो लगी हुई है, तो क्या इससे भी पता चल रहा है क्या कुछ? बाहरी जो सीसीटीवी को ही देखा गया है, जी इसी से साफ पता चल रहा है, लेकिन गाड़ी बाइक नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, साफ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन 2 आदमी हैं, हेलमेट पहने हुए हैं, चेहरा से दिखाई नहीं। बड़ी खबर रोहतास जिले से है, जहां चेनारी थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में ठनका गिरने से 2 महिला की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि रामगढ़ गांव में निरंकार राम की पुत्री सुमित्रा देवी, सुरेंद्र राम की पत्नी सोनी कुमारी की मौत हुई है। बताया जाता है कि दोनों एक खेत में काम कर रहे थे, उसी दौरान तेज आवाज के साथ वज्रपात हुआ और दोनों महिला झुलस गई। 2 लोगों की मौत हुई है और चेनारी में ये पेशेंट को लेकर गए थे, वहाँ से रेफर किया गया हायर सेंटर के लिए। यहाँ आए, पेशेंट को मैंने देखा, लेकिन दोनों मृत पाए गए हैं। ये मैंने चेनारी की घटना है और सब महिला रामगढ़ की रहने वाली थी। वो खेत में सोनी का काम चल रहा था, उसी में आकाशीय बिजली गिरी तो एक महिला का तो स्पॉट डेथ हो गया, दूसरी महिला सदर आने के क्रम में एक्सपायर कर गई और 3 महिला भर्ती हैं चेनारी CHC में, जो ठीक है। तो कोई सभी लोग, तीनों लोग खतरे से बाहर हैं। टोटल कितने लोग झुलसे हैं सर? टोटल 5 हुआ, तो उसमें 2 तो एक्सपायर कर गए और 3 आदमी अभी जख्मी जो है सो भर्ती है। मधुबनी जिला अंतर्गत रैका थाना क्षेत्र के इजरा गांव में स्कूली छात्रा के साथ हुई छेड़खानी और छात्रा के पिता से मारपीट। लगातार मिल रहे धमकी को लेकर के भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने प्रेस वार्ता किए हैं। इस तरह की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुस्लिम अभिभावक से सीधे शब्दों में सवाल किया कि आखिर वो अपने बच्चों को किस तरह का संस्कार दे रहे हैं, आखिर वो अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। धनेश्वर महतो ने कहा है कि पिछले 10 दिनों में रैका थाना क्षेत्र में जिस तरह की 2-3 घटना हुई है उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए हैं, वो बेहद ही चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से पीड़ित छात्रा के पिता को जिस तरह से मारपीट किया गया है उसे धमकी दिया जा रहा है। साथ ही छात्रा की पढ़ाई जिस कारण से बाधित है उसका पूरा परिवार दहशत में जी रहा है। सोसाइटी अलग है, हिंदू समाज की सोसाइटी अलग है। हिंदू समाज में दया की भावना ज्यादा रहती है, मुस्लिम समाज में दया की भावना स्पष्ट रूप से कहता हूं कम रहती है। हिंदू समाज आपको 4 थप्पड़ मारेगा, छोड़ देगा, 10 आदमी उसको आ जाएंगे बचाव के लिए। लेकिन मुस्लिम समाज में यदि ऐसी घटना घटेगी तो जैसे आपने देखा कि इजरा पंचायत में उस पासवान को पकड़ के जिस तरीके से जानवर की तरह पीटा गया, तो मैं उसकी भी घोर निंदा करता हूं। दूसरी बात, भाजपा के नेता का कल बयान था कि मैंने मुस्लिम समाज का साथ दिया है और मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूं। मेरे एक बयान में यदि ये प्रूफ कर दे कि मैं इस पॉइंट पे मुस्लिम समाज का साथ दिया हूं,
तो जो कहेंगे भाजपा के नेता मैं करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन यदि वो नहीं साबित कर पाए तो जय श्री राम नहीं, फिर मानवता की जो बात होती है वो करें और धरती पे भी करके देखें। फिर वो हिंदू मुसलमान की बातें ना करें, मैं उनसे कहूंगा, क्योंकि हिंदू और मुसलमान की बात आप वोट बैंक के लिए करते हैं। अगर आपको जहां 4 वोट का नहीं मिलेगा तो आप उसके ऊपर चर्चा भी नहीं करेंगे। यह ऐसा इतिहास आपके 8 साल में बना है भारतीय जनता पार्टी का। आपको तो पाकिस्तान। तो मधुबनी शहर से लेकर गांव तक गणेश पूजा पूरे शबाब के साथ आयोजित हो रहा है। मधुबनी नगर के लाहापट्टी, झंझारपुर, बेनीपट्टी, रहिका, जयनगर, नरार के गणेश चौक सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य कलश यात्रा स्थापना के साथ पूरे जिले में गणेश उत्सव पूजन सम्मेलन शुरू हो गया है। फिलहाल आज के खंड में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 में नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी, इसे लेकर जदयू ने बड़ा संकेत दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। उन्हें पीएम मटेरियल कहकर कई तरह की बातें भी की गई है। अब इस पर जदयू ने भी स्पष्ट संकेत देना शुरू कर दिया है। इसके लिए बाकायदा पटना में बड़े बड़े पोस्टर भी लगाए गए हैं। जदयू के पटना कार्यालय परिसर में नीतीश कुमार के चेहरे वाले बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए। इसमें 2 खास किस्म के नारे लिखे हैं जो भविष्य की राजनीति की ओर इशारा करते हैं। एक होर्डिंग में लिखा है कि प्रदेश में दिखा देश में दिखेगा, तो वहीं अन्य होर्डिंग में लिखा है कि जुमला नहीं हकीकत। माना जा रहा है कि यह नारे नीतीश कुमार के भविष्य की राजनीति के संकेत हैं। जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आचार संहिता के 10 साल पुराने मामले में कटिहार कोर्ट में न्यायिक प्रक्रिया के सम्मान के तहत उपस्थित हुए। उपेंद्र कुशवाहा ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर के बिहार आगमन पर कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष को एकजुट करने की कवायद की जा रही है। केसीआर का आगमन उसी का हिस्सा है। तो वहीं उन्होंने विपक्ष के जंगा राज की वापसी के आरोप पर कहा कि सरकार से बेदखल होने के बाद बीजेपी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। नीतीश जी का सुशासन था, है और रहेगा। बिहार उनके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। आचार संहिता का एक पुराना मामला है, इसी संदर्भ में हाजिरी लगानी थी। कोर्ट के सम्मान में आए हैं, हाजिरी लगानी थी। सर, दूसरा मामला क्या है? तेलंगाना के मुख्यमंत्री पहुंचे थे सीएम से मिलने के लिए, क्या लग रहा है विपक्ष को एकजुट करेंगे? विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी पहले से लगे हुए हैं। बिहार में भी जो अभी राजनीतिक परिवर्तन हुआ, इससे देश भर के लोगों को जो ऐसी कोशिश में लगे हुए हैं, एक नई आशा की किरण दिखी है। तो उसके आधार पर स्वाभाविक रूप से विपक्ष की एकता में तो जो लोग भी चाहते हैं सब लोगों को लगना ही है और लगेंगे लोग विपक्ष की एकता को। समस्तीपुर के खानपुर थाना क्षेत्र के सिरोपट्टी गांव में बीते 24 अगस्त को हुए स्वर्ण व्यवसायी से बीजेपी नेता रघुनाथ स्वर्णकार की हत्या को लेकर के बीजेपी नेताओं का दौड़ लगातार जारी है। इसी क्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल समस्तीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मृतक बीजेपी नेता के परिजनों से मुलाकात की। जिसके बाद प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल समस्तीपुर सर्किट हाउस पहुंचे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर महागठबंधन सरकार पर जमकर निशाना साधा। रघुवीर स्वर्णकार जी की नृशंस हत्या हुई है। इस हत्या की सारी जिम्मेवारी पुलिस प्रशासन पर है। 2 कारण से मैं यह सीधा इल्जाम लगा रहा हूँ। पहला, वहाँ के थाना प्रभारी द्वारा जिस उनके दामाद को कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पत्थर मारा गया था, सब कुछ किया गया था। एक झूठे मुकदमे में उसका बेटा जो कि एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता, अर्थात मेडिकल मेरिट से मेडिकल कंप्लीट किया, वह इंटर्नशिप कर रहा था, उसके बावजूद उन सभी का नाम दे करके दिलखुश भारती के द्वारा फंसाया गया और इस तरह उसको मजबूर किया गया उसके दामाद को कि वह ये लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। और इस पूरी साजिश दिलखुश भारती के द्वारा रची गई है, दिल कुमार भारती के द्वारा। और ये दिल कुमार भारती, मोहम्मद हारून दानिश, दिल कुमार भारती, मोहम्मद दानिश और यहाँ के डीएसपी, तीनों पर मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ। इन तीनों की कहीं ना कहीं संलिप्तता है और तीनों की जांच होनी चाहिए। और आप किस तरह से इसको जस्टिफाई करेंगे कि जिस दिल कुमार भारती को आप हटाते हैं, लाइन हाजिर करने की बात करते हैं, वह आज भी खानपुर थाना में बैठ करके उस केस को मैनेज करने का काम कर रहा है।
आज तक एक चौकीदार को भी जहां हत्या हुई है सड़क पर है वहां एक चौकीदार भी नहीं रखा गया। आज भी उस प्रशासन का इतना दबाव है कि 3 दिन बाद जाकर के FIR होता है। FIR में भी दाहिने बाएं उन बच्चों को, उसकी पत्नी को हर तरह से डराया धमकाया जाता है कि अगर तुम किसी का भी नाम दोगे तो तुम लोग और फंस जाओगे। और एक तरह से 3 दिनों तक इस पूरी योजना बना करके दिल कुमार भारती खानपुर थाना में रह करके हिंदुस्तान में यह बहुत चंद घटना होगी जहां जिस थानेदार को लाइन हाजिर किया जाता है वह उसी थाने में बैठ करके केस मैनेज करने का काम कर रहा है। और ये तीनों की साजिश का नतीजा है कि हमने रघुवीर सरकार को गंवाया है। प्रशासन को मैं चेतावनी दे रहा हूँ, अगर 8 तारीख तक इसका निदान नहीं निकला, असली हत्यारे नहीं पकड़ाए और हत्यारों के साथ साजिश करता नहीं पकड़ाए तो 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी समस्तीपुर में कलेक्ट्रेट पे धरना देगी और पूरे बिहार में अगर जरूरत पड़ा तो हम आंदोलन चलाएंगे। मैं खुद DGP से इस मामले में बात करूंगा। पर यह बताता है कि किस तरह से बिहार में शराब माफिया और पुलिस दोनों संगठित गठजोड़ करके जो भी व्यक्ति उनके खिलाफ मुंह खोलेगा उसकी हत्या कर दी जाएगी। इसकी जिम्मेवारी कहीं ना कहीं बिहार सरकार के ऊपर है। मैं विगत 1 वर्षों से इस बात को उठा रहा हूं और नीतीश कुमार जी को यह बहुत बुरी लगती है कि क्यों शराब माफियाओं के बारे में बात होती है। कोई ऐसा बिहार का जगह नहीं है जहां शराब माफिया और पुलिस की मिली भगत से सारा काम नहीं होता हो। 10 अगर कंटेनर पार करते हैं तो 1 कंटेनर पकड़ा जाता है, 1 कंटेनर पकड़ा जाता है और 9 कंटेनर पुलिस के माफियागिरी में होता है। दिल कुमार भारती पर लगातार 1.5 वर्षों से इल्जाम लग रहे हैं कि यह शराब का प्रश्रय देते हैं। यह सब DSP सदर, थाना प्रभारी और मोहम्मद दानिश तीनों ने मिलकर यह हत्या की है। अगर SP सचमुच में इम्पार्शियल हैं तो इन तीनों से पूछताछ करें। हत्यारा 2 मिनट में पकड़ा जाएगा। बिहार में अब महागठबंधन की सरकार है। मंत्रिमंडल में कई नए मंत्रियों को जगह दी गई है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जिस बात की चर्चा हो रही है वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के PM उम्मीदवारी को लेकर के है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने अब ये साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार PM उम्मीदवार के चेहरे होंगे। 2024 में हम उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे। जीतन राम मांझी ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा है कि देश को जोड़ने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के वक्त को हम चूक गए थे, आज फिर वक्त आ गया है। हमें मौका मिल रहा है कि पटेल समाज के बेटे नीतीश कुमार को हम 2024 में प्रधानमंत्री बनाए। तब सरदार पटेल ने देश जोड़ा था, अब फिर से पटेल का बेटा ही देश तोड़ने वालों से लड़कर देश जोड़ेगा। बड़ी खबर BPSC 67वीं PT परीक्षा से जुड़ी हुई आ रही है। बिहार सरकार ने पूर्व की तरह ही एक दिन और एक ही पाली में परीक्षा लेने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया है। हालांकि PT परीक्षा में परसेंटाइल सिस्टम को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। अभ्यर्थी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री आवास में हुई हाई लेवल मीटिंग में मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, BPSC अध्यक्ष सचिव समेत अन्य बड़े अधिकारी शामिल हुए। पूर्व विधि मंत्री कार्तिकेय कुमार दानापुर कोर्ट में पेश हुए। उनके ऊपर अपहरण का केस दर्ज है, जिसे लेकर के कोर्ट में सुनवाई हुई। 2015 और 17 में कार्तिकेय कुमार की जमानत रद्द हो चुकी है। बुधवार को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया था, जिसके बाद गुरुवार को दानापुर कोर्ट में कुमार की पेशी हुई। कार्तिकेय कुमार के वकील जनार्दन राय ने खुद इस बात की जानकारी दी। बिहार और झारखंड का सबसे बड़ा टैलेंट रिवार्ड एग्जाम मीटर 20 नवंबर 2022 को आयोजित होगी। मीटर परीक्षा से चयनित प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को मेंटर्स एडवर्स की ओर से लगभग 28 करोड़ तक की छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रोत्साहन पुरस्कार छात्रवृत्ति की सुविधा में कुल 1600 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। मीटर परीक्षा के द्वारा विद्यार्थियों को नगद पुरस्कार, स्टेट बैंक व जिला रैंक मेंटर्स एडवर्स में नामांकन से पहले ही दिए जाएंगे। मीटर परीक्षा के द्वारा विद्यार्थियों को मेंटर्स एडवर्स में नामांकन के उपरांत छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क आवासीय सुविधाएं भी दिए जाएंगे। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने किया है, इसमें बिहार झारखंड का जो सबसे बड़ा टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम होता है, जिसके लिए सारे बच्चे वेट करते रहते हैं, उसकी अनाउंसमेंट के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। और ये एग्ज़ाम मीटर के नाम से जाना जाता है, मेंटर्स एडवर्स टैलेंट रिवॉर्ड एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम में क्लास 5 से लेके क्लास 11 तक के बच्चे बैठ सकते हैं
और जो एग्ज़ाम है उसमें जो सिलेबस पूछा जाएगा वो सिलेबस बिल्कुल वही होगा जो उनके स्कूल में सिलेबस पढ़ाया गया है। तो जो अभी उनका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा उस समय तक का सिलेबस में दिया जाता है। तो बच्चे जो पढ़ाई कर चुके हैं अभी तक स्कूल में वो अपनी पढ़ाई को चेक कर सकते हैं बिहार झारखंड के लेवल पे कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। दूसरा, इसमें जो बच्चे हैं जो अपीयर उनके मार्क्स के हिसाब से, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको कैश रिवॉर्ड दिया जाता है, उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। और जो बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उन बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री रहना, फ्री खाना, सब कुछ उनको फ्री दिया जाता है। और इस एग्ज़ाम का पर्पस यही है कि जो बच्चे हैं उनके जो पोटेंशियल है उनके अंदर वो उसको पहचाना जा सके और उन बच्चों को उनकी प्रतिभा के हिसाब से रिवॉर्ड दिया जा सके। जो बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे 15 सितंबर तक उनको कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि 15 सितंबर तक वो रजिस्टर कर लेते हैं तो उनको कोई रजिस्ट्रेशन शुल्क नहीं देना पड़ेगा, फ्री में वो टेस्ट दे सकते हैं। 15 सितंबर के बाद अगर वो रजिस्टर करेंगे तो उसके बाद उनको 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन फ़ी देना पड़ेगा। इसलिए मैं बच्चों को एडवाइस करूँगा कि ये अच्छा मौका है उनके लिए और वो फ्री में भी रजिस्टर करें और इसका टेस्ट हम लोग कराएंगे। और उस टेस्ट का डेट हमने जो रखा है वो 20 नवंबर का रखा है। तो 20 नवंबर को ये टेस्ट होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरुआत है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम हम लोग प्योर ऑफलाइन मोड में लेंगे जो कि विभिन्न शहरों में किया जाएगा। बिहार के सारे शहरों में होगा और झारखंड के सारे शहरों में हम लोग ये एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सीएम नीतीश वारंटी को मंत्री बनाते हैं। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए नीतीश कुमार में शामिल आरोपी मंत्रियों पर निशाना साधा। सूत्र के अनुसार संजय जायसवाल का इशारा मंत्री सुरेंद्र यादव की ओर था जिनके खिलाफ वारंट होने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री अब रबर स्टाम्प मुख्यमंत्री बन चुके हैं। मुख्यमंत्री को जो आदेश दिया जाता है वो उसे पूरा कर रहे हैं। इतिहास में पहली बार वारंटी को मंत्री बनाया गया। बाईपास थाना क्षेत्र के करमली चक के पास एक जमीन कारोबारी से बदमाशों ने लगभग 2.5 लाख रुपए छीनकर फरार हो गया है। कारोबारी एसबीआई बैंक में रुपये जमा करने जा रहा था। इसी दौरान अपराधी ने वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। रकम तो कर रहा 5 लाख रुपया, जिसमें आधा यहाँ उनको पैसा बचा हुआ है, आधा से आधा कह रहा है किस लेके गया। कितने लोग थे सर? 2 आदमी थे वो लोग, मोटरसाइकिल पर? जी मोटरसाइकिल पर सवार थे। हम लोग सीसीटीवी फुटेज देख लिए हैं। जी तो तहकीकात किया जा रहा है। बैंक मैनेजर कोऑपरेट की है? जी हाँ, बैंक मैनेजर। तो ये बाहरी जो सीसीटीवी जो लगी हुई है तो क्या इससे भी पता चल रहा है क्या कुछ? बाहरी जो सीसीटीवी को ही देखा गया है जी उसी से साफ पता चल रहा है, लेकिन गाड़ी बाइक नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, साफ नजर में आ रहा है। लेकिन 2 आदमी हैं, हेलमेट पहने हुए हैं, चेहरा साफ दिखाई नहीं। बड़ी खबर रोहतास जिले से है जहां चिनारी थाना क्षेत्र के रामगढ़ गांव में ठनका गिरने से 2 महिला की मौत हो गई। घटना के बारे में बताया जाता है कि रामगढ़ गांव में निरंकार राम की पुत्री सुमित्रा देवी, सुरेंद्र राम की पत्नी सोनी कुमारी की मौत हुई है। बताया जाता है कि दोनों एक खेत में काम कर रहे थे। उसी दौरान तेज आवाज के साथ वज्रपात हुआ और दोनों महिला झुलस गई। 2 लोगों की मौत हुई है और चिनारी में ये पेशेंट को लेकर गए थे, वहाँ से रेफ़र किया गया हायर सेंटर के लिए। यहाँ आए, पेशेंट को मैंने देखा, लेकिन दोनों मृत पाए रखे हैं। ये मैंने चिनारी की घटना है और सब महिला रामगढ़ की रहने वाली थी। वो खेत में सोनी का काम चल रहा था, उसी में आकाशीय बिजली गिरी तो एक महिला का तो स्पॉट डेथ हो गया, दूसरी महिला सदर आने के क्रम में एक्सपायर कर गई और 3 महिला भर्ती हैं चिनारी सीएचसी में जो ठीक है। तो कोई सभी लोग, तीनों लोग खतरे से बाहर हैं। टोटल कितने लोग झुलसे हैं सर? टोटल 5 हुआ तो उसमें 2 तो एक्सपायर कर गए और 3 आदमी अभी जख्मी जो है सो भर्ती है। मधुबनी जिला अंतर्गत रैका थाना क्षेत्र के इजरा गांव में स्कूली छात्रा के साथ हुई छेड़खानी और छात्रा के पिता से मारपीट। लगातार मिल रहे धमकी को लेकर के भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने प्रेस वार्ता किए हैं। इस तरह की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए मुस्लिम अभिभावक से सीधे शब्दों में सवाल किया कि आखिर वो अपने बच्चों को किस तरह का संस्कार दे रहे हैं, आखिर वो अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं। धनेश्वर महतो ने कहा कि पिछले 10 दिनों में रैका थाना क्षेत्र में जिस तरह की 2-3 घटना हुई है उसमें मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए हैं, वो बेहद ही चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन से पीड़ित छात्रा के पिता को जिस तरह से मारपीट किया गया है, उसे धमकी दिया जा रहा है, साथ ही छात्रा की पढ़ाई
जिस कारण से बाधित है उसका पूरा परिवार दहशत में जी रहा है। सोसाइटी अलग है, हिंदू समाज की सोसाइटी अलग है। हिंदू समाज में दया की भावना ज्यादा रहती है, मुस्लिम समाज में दया की भावना स्पष्ट रूप से कहता हूं कम रहती है। हिंदू समाज आपको 4 थप्पड़ मारेगा, छोड़ देगा, 10 आदमी उसको आ जाएंगे बचाव के लिए। लेकिन मुस्लिम समाज में यदि ऐसी घटना घटेगी तो जैसे आपने देखा कि इजरा पंचायत में उस पासवान को पकड़ के जिस तरीके से जानवर की तरह पीटा गया, तो मैं उसकी भी घोर निंदा करता हूं। दूसरी बात, भाजपा के नेता का कल बयान था कि मैंने मुस्लिम समाज का साथ दिया और मैं उनका सपोर्ट कर रहा हूं। मेरे एक बयान में यदि यह प्रूफ कर दे कि मैं इस पॉइंट पे मुस्लिम समाज का साथ दिया हूं, तो जो कहेंगे भाजपा के नेता मैं करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन यदि वो नहीं साबित कर पाए तो जय श्री राम नहीं, फिर मानवता की जो बात होती है वो करें और धरती पे भी करके देखें। फिर वो हिंदू मुसलमान की बातें ना करें, मैं उनसे कहूंगा, क्योंकि हिंदू और मुसलमान की बात आप वोट बैंक के लिए करते हैं। अगर आपको जहां 4 वोट का नहीं मिलेगा तो आप उसके ऊपर चर्चा भी नहीं करेंगे। यह ऐसा इतिहास आपके 8 साल में बना है भारतीय जनता पार्टी का। आपको तो पाकिस्तान वहीं मधुबनी शहर से लेकर गांव तक गणेश पूजा पूरे शबाब के साथ आयोजित हो रहा है। मधुबनी नगर के लाहापट्टी, झंझारपुर, बेनीपट्टी, रहिका, जयनगर, नरार के गणेश चौक सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भव्य कलश यात्रा स्थापना के साथ पूरे जिले में गणेश उत्सव पूजन सम्मेलन शुरू हो गया है।